अब है ST 307। डिवीजन ऑफ पावर इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर, तो ये सरकार का संघीय रूप है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें मतलब कि जुडिशरी 3 ब्रांच अलग होती हैं, जुडिशरी है ना, और आपका क्या कहते हैं डिवीजन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, दूसरा होता है क्या कहते हैं ये सब होते हैं, मतलब तीनों आपको पढ़ने हैं, तो इसका ऑप्शन लास्ट पार्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट यू भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? 27वें का, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को कहा था, ठीक है। उसने कहा क्या है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर पुलकेशिन सेकंड वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ, पुलकेशिन सेकंड कौन सा रूलर था? ये इसका चोला, ये किस में था? पुलकेशिन चालुक्य में था, ठीक है। चालुक्य कहाँ का था ये भी याद रखने वाला है, बदुरई, बदुरई का था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये उत्तरामेरुल शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये पहला चालुक्य हो जाएगा, ठीक है। एओ ह्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एओ ह्यूम से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग, वह ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ठीक है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये तो सही है, सी पार्ट सही है या नहीं? ये है आपका सही है, ठीक है। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, गलत, ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी है। गलत पूछा गया, पहले 3 सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। फिर फोर्स सेविंग रिफर टू, मतलब जिसमें मतलब फोर्स कर रही है आदमी को, अनिवार्य बचत किसका वो है, ठीक है। इम्पोज ऑन इनकम, इसका ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। द डिमांड फॉर लेबर इज कॉल्ड 32, परचेज ऑफ हाउस क्या होगा बताइए? द डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड डिराइव डिमांड, मतलब ये डिराइव हुई ना, लेबर को डिराइव, मतलब लेबर चाहिए अपने को, तो ये डिराइव डिमांड होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी पार्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी, ये होगा, यस, गुड्स है। एक्सपेंशन ऑफ मेन प्लांट ऑफ कंपनी, ये भी है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन बिजनेस इन्वेंट्री, ये भी है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट होगा। हाउस खरीद रहे हो वो थोड़ी ना गुड्स एंड सर्विसेज में कहलाएगा, ठीक है। हाउस तो अलग हो जाएगा ना, HRA और इन सब से इंक्लूड होगा, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज का क्या मतलब है? हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा 34 का ए, लोकसभा का जो सदस्य होता है। द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एज, 37 का ऑप्शन होगा डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो होता है ना, वो एंगल होता है हॉरिजेंटल प्लेन बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ, ठीक है। और ये एक अर्थ की सरफेस पे और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट, ठीक है। सी इज द आंसर। विच कंट्री रिवर, विच रिवर इन इंडिया फ्लोज इन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा, ओके। A narrow strip of land that connects two largest masses of water are called isthmus, ठीक है। देखो ये इस्तुमस कहाँ पे है? जैसे मतलब इंडिया का ये है, ठीक है, और यहाँ पे कन्याकुमारी से ये जुड़ा हुआ है, ये श्रीलंका, ये इस्तुमस कहलाएगा। बहुत नैरो लैंड है, ठीक है। दो लार्जेस्ट, ये स्ट्रेट है, यहाँ से गई एक छोटी सी, इन दोनों को कनेक्ट करा है, तो ये इस्तुमस कहलाएगा, ओके, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, 46 का है जी मार्क टली, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, 47 का क्या हो जाएगा? ट्रैफलगर लंदन में,
ये सही है, ठीक है। रेड स्क्वायर मॉस्को में, ये भी सही है। टिनानमेन स्क्वायर बीजिंग में, ये भी सही है। ताहिर स्क्वायर किधर है? ताहिर स्क्वायर जो है मार्टियर स्क्वायर है, और ये कैरो और इजिप्ट में है, ठीक है, जिनकी फाइट हुई थी इसे, तो उस पर बनाया गया था, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया? पहला डिजिटल स्टेट इंडिया का कौन सा है? 50th क्वेश्चन है। और केरला जो है वो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है केरला को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? देखिए, शार्क की जो टेल होती है ये आपका हेट्रोसेक्रल होती है। इसका सही ऑप्शन है विषम पाली पूंछ होती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी, लेकिन बहुत डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डीप में पूछा गया है। शार्क एक मांसाहारी मछली है, ठीक है, और इसकी अधिकतर जो पूंछों का टाइप इसमें दिया हुआ है आद्यपाली, समपाली, विषमपाली और द्विसमपाली, ठीक है। ये पूंछ का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, ये सैक्रल रीजन अगर पूंछ तक आती है, ठीक है, एक्सटेंड होकर पूंछ तक आती है। सैक्रल रीजन क्या होता है? जो वर्टिब्रल कॉलम वाला पार्ट होता है, जो रीढ़ की हड्डी वाला पार्ट होता है, वो अगर सैक्रल रीजन तक आती है तो वो आपका सैक्रल पूंछ कहलाती है, टेल कहलाती है। तो प्रोटोसैक्रल का मतलब होता है जब ये बिल्कुल भी एक्सटेंडेड नहीं होती है, जब ये केवल रीढ़ की हड्डी तक होती है। और होमोसैक्रल का मतलब होता है जब पूरी तरह से पूंछ तक आती है। हेट्रोसर्कल का मतलब होता है ये कुछ पार्ट इसका आता है सैक्रल तक और कुछ पार्ट नहीं आता है। और डाइफाइसैक्रल का मतलब होता है, द्विसमपाली पूंछ का मतलब होता है जब ये दोनों सैक्रल रीजन डिवाइड होकर पूरे पूंछ के रीजन तक आती है, तो उसको डाइफाइसर्कल कहते हैं। तो यहाँ पर शार्क की जो पूंछ होती है वो विषमपाली होती है, हेट्रोसैक्रल होती है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो इसका डिवीजन है, जो विभाजन दिया गया है पूंछ का, वो इसके सैक्रल रीजन का एक्सटेंशन कहाँ तक है उसके आधार पर दिया गया है। बाकी बहुत डिटेल में इसमें जानकर आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो क्वेश्चन है वो कहता है कि धारा के वहन के लिए करने के समय सुचालक कैसा होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, बह रही है, उस समय जो गुड कंडक्टर है वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, वैकल्पिक रूप से, फिर पॉजिटिव हो फिर निगेटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इसी फॉर्म में बहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बहने की विपरीत दिशा में बहती है विद्युत धारा, ये आपको पता होगा। तो पॉजिटिव से निगेटिव में जाती है, फिर पॉजिटिव से निगेटिव में, फिर निगेटिव से पॉजिटिव में। इस तरह से विद्युत धारा का प्रवहन आगे की ओर होता है और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में मूव करते हैं। तो कभी भी केवल निगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहेगी। इसके लिए जरूरी है कि अल्टरनेटिवली ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज यहाँ पर बना रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 36। अगला क्वेश्चन आपका है 36 के बाद 38 क्वेश्चन में दिया है अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होते हैं? देखिए, हीलियम में अल्फा यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। लिथियम सबसे हल्का धातु है, हाइड्रोजन में एक ही होता है, ऑक्सीजन तो खैर हायर उसमें आ जाता है। तो हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके न्यूक्लियस में अल्फा कण होते हैं। अल्फा मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज अगर है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो ये हीलियम का नाभिक है, ठीक है। और अल्फा कण में भी अल्फा जो पार्टिकल्स हैं इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, स्टेथोस्कोप हार्ट बीट को नापने के लिए, हृदय की धड़कन को नापने के लिए यूज होता है और इसका आविष्कार किया था लेनेक ने। लेनेक, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। एडवर्ड जेनर का टीकाकरण पे काम है। सोबिन ने पोलियो ड्रॉप बनाई थी। पास्चर ने एंटी रेबीज, ठीक है, और पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी इसने खोजा था। तो लेनेक जो है उसने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? टाइनी मरीन एनिमल्स विच कंस्टिट्यूट लाइमस्टोन स्केलेटन। तो देखिए, इसमें लाइमस्टोन क्लेमाइडोमोनास तो एक शैवाल है, इसके बाहर कोई आवरण नहीं होता है। फोरामिनीफेरा, इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की स्केलेटन तो होती है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है कोरल रीफ। डायटम्स भी बहुत छोटे शैवाल होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मूंगा की चट्टान। तो जो कोरल रीफ, सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया में है, वो छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनी है जो कि सिलेंट्रेटा वर्ग में आते हैं। ठीक है, कोरल्स को हम कोलोनियल एनिमल कहते हैं। तो ये बड़ी चट्टान के रूप में यहाँ पर बनते हैं और इन जीवों का नाम है कोरल। तो जो चट्टानें बनती हैं वो इसी की वजह से बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पिगमेंट एब्जॉर्ब इन रेड एंड फार रेड रीजन ऑफ लाइट। तो देखिए, इसमें जो कैरोटिनोइड्स हैं ये तो एब्जॉर्ब होते हैं, इसीलिए हमको रिफ्लेक्ट होते हैं एब्जॉर्ब होकर, इसीलिए हमको जो रंगीन फल और सब्जियां दिखाई देती हैं उसकी वजह से दिखाई देती हैं। ठीक है, क्लोरोफिल हरा रंग दे रहा है तो हरे रंग का रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाकी रंग अवशोषित हो रहे हैं। फाइटोक्रोम्स जो हैं, ये इसका सही आंसर है। फाइटोक्रोम्स कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें पादप रंजक हैं ये एब्जॉर्ब हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्रिप्टोक्रोम भी कलर देता है। तो क्रिप्टोक्रोम मेनली क्लोरोफिल का ही कंटेंट है एक तरह से। तो ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं, क्लोरोफिल हैं और क्रिप्टोक्रोम्स हैं, ये एब्जॉर्ब होकर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जबकि फाइटोक्रोम पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि इसमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 44। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है। देखिए, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो भी लाइट एनर्जी उसको मिल रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, माना जिस समय जैसे लू चल रही है उस समय लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो क्वेंचिंग के मेथड से, शमन की प्रक्रिया से छितरा जाती है ताकि क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं वो क्षतिग्रस्त न हो। फोटोलाइसिस का मतलब यहाँ पर होता है पानी के मॉलिक्यूल का टूटना लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो उसको फोटोलाइसिस कहते हैं। और अपमार्जन और प्रकाश स्फुरण यहाँ पर बिल्कुल अलग है। फोटोफॉस्फोरिलेशन ये एक प्रोसेस है जहां पर जो कि हमारा क्रेब्स साइकिल में यूज होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है क्वेंचिंग, शमन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45। इंसानों की सबसे मोटी खाल कहाँ होती है? स्किन जो है वो थिकेस्ट होती है आपके सोल में। सोल, पैर का तलवा। ठीक है, तलवे में स्किन सबसे ज्यादा सख्त होती है, इसके बाद हथेली में होती है,
उसके बाद आपका सिर और धड़ आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर जहां पर स्किन सबसे मोटी होती है वो आपका है सोल, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होता है। देखिए इसमें से रूबी सिल्वर, ल्यूनर कास्टिक AgCl होता है, हॉर्न सिल्वर AgB सिल्वर ब्रोमाइड, इसको लूनर कास्टिक कहते हैं, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड और रूबी सिल्वर इसका जो एंटीमनी का वो है और है, अयस्क है, ठीक है। तो इसमें से जो जर्मन सिल्वर है ये मिश्र धातु है जिसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता है, ये कॉपर और निकल का मिश्र धातु है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो गया जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, एक एलॉय है जिसमें सिल्वर नहीं होता है। अगला है मार्श गैस में कौन सी गैस होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखिए मार्श गैस में आपका मीथेन होती है। मीथेन को ही मार्श गैस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक बैक्टीरिया के एनएरोबिक अनाक्सीकृत श्वसन के द्वारा ये गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहां पर मार्श गैस कहते हैं आपका CH4 को,